मन संकट मोचन कृपा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं रामनेश आप लोग से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, विश्वास के साथ। और धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। सत्य सनातन, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए ऐसे कभी मत सोचिए कि नष्ट हो जाएगा। जीवन तो नष्ट होने वाली चीज़ है, नष्ट होती रहेगी। जीवन हमें बहुत बार मिला है, लेकिन सत्य सनातन नष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए हम सबों को चाहिए कि सत्य के साथ रहे, सनातन के साथ है। जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही सत्य है, और जो सत्य और सनातन दोनों है वही तो धर्म है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। कभी धर्म दो हो ही नहीं सकता। आप सभी जानते हैं कि धर्म का ध अक्षर जो नहीं जानता वो भी धर्म की बात करता है। राक्षसों से लड़ना पहले भी पूर्वज हमारे लड़ा करते थे, दानवों से लड़ना पहले भी लड़ा करते थे, आज भी लड़ना पड़ेगा, जीवन भर लड़ना पड़ेगा। जीवन मिलता है तो एक दूसरे से लड़ना ही पड़ेगा। आप सभी जानते हैं हर एक जीव एक दूसरे जीव का दुश्मन होता है, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। मनुष्य में भी वही स्थिति है। जो सत्य है वो सनातन है, सनातन जो है वही सत्य है। असत्य और अज्ञान वाले लोग आपको चाहेंगे कि हम आपको नष्ट करना चाहें। इसीलिए आपको हमेशा पल पल लड़ना है। घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, दुनिया में, पृथ्वी के हर एक जीव को लड़ना पड़ता है। सजग होके, स्वतंत्र होके, स्वस्थ होके, खुश होकर के आगे बढ़ते रहना है। और आप सबों से निवेदन है कि प्रभु का ध्यान हमेशा करते रहिए। जब भी मौका मिले राधा राधा का ध्यान, सीता सीता का ध्यान, जो आपको मन में लगे कि जो देवता आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन उनको छोड़ना नहीं है, उन्हीं को ध्यान करता रहना, वही सारी मनोकामना आपके पूर्ण करेंगे। राम राम जपना है, कृष्ण कृष्ण जपना है, ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करना, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे स्वाहा का गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जो आपको लगे, जो आपके लिए आसान है। अगर राधा राधा ही आपके लिए आसान है तो जब भी सांस लीजिए, सांस बंद करिए, छोड़िए, जब भी लिए कोशिश करिए कि राधा राधा का जाप करते रहे। जीवन को सफल बनाइए। मनुष्य तन पुनः मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे तपस्या के बाद, बहुत सारे सत्कर्म के बाद आप जानते हैं कि हर जीव में सत्य जीव होता है, असत्य जीव होता है, अज्ञान जीव होता है। राक्षसी प्रवृत्ति हर जीव में पाए जाते हैं। आप छोटी सी जीव को उठा लीजिए, उसमें भी आप देखिएगा दो प्रकार के लोग होते हैं। जितने भी जीव हैं, आप कभी कभी अध्ययन किया करिए जीवों पे। मनुष्य पर तो अध्ययन करते ही रहते हैं। आपको मनुष्य में भी दो प्रकार के मिलेंगे। एक ऐसे मिलेंगे जो सत्य के साथ खड़े रहेंगे, एक ऐसे मिलेंगे जो असत्य के साथ खड़े रहेंगे। एक ऐसे हैं जो ज्ञान के साथ हैं, दूसरे ऐसे हैं अज्ञान के साथ हैं। एक ऐसे हैं जो बुद्धि विवेक के साथ हैं, एक ऐसे हैं जो बुद्धि विवेक से विहीन होकर काम करते हैं। उसके साथ भी लोग खड़े हैं, क्योंकि वहाँ भी उनकी व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, कुछ सामाजिक स्वार्थ होता है, कुछ राष्ट्रीय स्वार्थ होता है, कुछ पारिवारिक स्वार्थ होता है, कुछ सामाजिक, इसके बाद कुछ जो है रिश्तेदारी होती है। इसलिए बहुत सारी चीज़ को लोग इग्नोर करके चलते हैं। जीवन में चलना भी चाहिए और सत्य के साथ रहें, जीवन को सफल बनाएं और भगवान को, आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करिए। आत्मा अमर है, अविनाशी है, अनंत है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता है। इस शरीर रूपी, आप सभी जानते हैं कि छोटी सी चींटी भी, उसमें भी आत्मा रूपी निवास करती है। उसमें भी अच्छे बुरे होते हैं। कुछ चींटी ऐसे होते हैं जो आप उसे सहायता करना चाहिए, वो आपको काट लेगा। आकार एक ही है, प्रकार एक ही है, लेकिन एक ऐसे होते हैं जिसे लेते हैं, आप उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ना चाहते हैं तो आपको देखता है। सर्प में भी इस तरह के लोग होते हैं, सर्प में भी इस तरह के जीव जंतु, मतलब सारे जीव जंतु में, दानव और मानव की बात करें तो सब जगह, सत्य और असत्य की बात करें तो सब जगह है और रहेगा ही, रहना भी चाहिए। सृष्टि का निर्माण करने में ब्रह्मा जी सबसे पहले निर्माण जब कर रहे थे तो सबसे पहले असत्य को ही निर्माण किए थे। सत्य तो प्रभु बोले कि जब आप सारे असत्य रखोगे तो फिर सत्य का कौन करेगा। तो फिर जो है सत्य की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन सजग होना चाहिए। सत्य को भी हम सबों को चाहिए कि अपने धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपनी परंपरा, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, सभ्यता के प्रति जिम्मेदारी निभाए। जो सभ्यता, संस्कृति, संस्कार को छोड़ देते हो, विनष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनका अंत हो जाता है। इसीलिए अंत नहीं होना है, सजग रहना है, स्वतंत्र रहना है। हम लोग बार बार आते हैं और आते रहेंगे।
जो जैसा कर्म करता है इस जन्म में मरता है, तो फिर दूसरे जन्म में अगर आप किसी को गर्दन काटे हैं, अगले जन्म में आपकी भी गर्दन कटेगी। ये सत्य भी है, इसको आप कोई ला नहीं सकता है। कोई किसी को 36 टुकड़ा किया है, या तो अगले जन्म से कोई 36 टुकड़ा किया होगा इसीलिए वो किया है उसको, या तो फिर अगले जन्म उसका होने वाला, उसमें 36 के 100 टुकड़े होने वाले हैं। यही जीवन का रहस्य है। जो गलत है उसकी जन्म दूसरे जन्म में गलत में ही होती है, और जो जैसे करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। हमारी सृष्टि का नियम है 84 लाख योनियों में 4 लाख योनि जो है वही सब कन्वर्ट होके आते रहता है। आत्मा तो मरता नहीं, आत्मा तो अमर है। जय हो श्री हरि। शुरू करते हैं हम लोग। राधा 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 शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 146 146 से लेकर के जहाँ तक होगा बाद में बता देंगे। हरि श्री हरि। हृदय न विदरहु पंकजिमी, बिछुरत प्रीतम नीरू, जानत हो मुहि तिन्ह विधि, यह जात न शरीक। शरीर मंगल भवन मंगल हारि द्रवं सुदर्शति। हृदय न विदरहु पंकजिमी, बिछुरत प्रीतम नीर, जानत हो मोहि तिन्ह विधि, यह जात न शरीर। मंगल भवन मंगल हारि द्रवं सुदर्शति। श्री बिहारी। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछड़ते ही, मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। प्रीतम श्री राम जी रूपी जल की बिछड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछितावा, तम सा तीर तुरत रतु आवा। विदा किए करी विनय विषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। मंगल भवन मंगल हारि द्रवं सुदर्शित। बिहारी। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पकड़ कर लौटे, पैर पर कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारसी गुर बाभन भाई। बैठी बिटप तर दिवसु गवावा। सांझ समय तब अवसर पावा। मंगल भवन मंगल हारि द्रवं सुदर्शित। बैठत नगर दिवस सकुचाई, जनु मारसी गुर बांधन पाई। बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। मंगल भवन मंगल हारि द्रवं सुदर्शित। बिहारी। नगरों में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं, मानो गुरु ब्रह्मा या गौ को मार कर आए हूँ। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेशो किन्हु अधियारे, पैठ भवन रतु राखें दुआरे। मंगल भवन मंगल हारि द्रवं सुदर्शित। बिहारी। जिन्हें समाचार सुनी पाए भूप द्वार,
रथ देखन आए अवध प्रवेश किन अंधियारे, बैठी भवन रतुरा के दुआरे। जिन्हें जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रतु देखन आए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ बिहारी। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महलों में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को द्वार पर आए। रतु पहचान बिकल लकी घोरे, गरही गात जिमी आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन घन जैसे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ जी ने बिहारी। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीन हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले। नगर में स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सबो, विकल भयोर निवासो। भवन भयंकर लागति, मानहु प्रेत निवासु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजित बिहारी। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसे भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरे नाब विकल भयवानी। सुनई न श्रवण नैन नहीं सोझा, कहूँ कहानी पो तेहि तेहि बोझा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ जी बिहारी। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ती है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो सामने आता है उसे से पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दाशिन दीख सचिव बिखलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। दाशिन दीख सचिव बिखलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। चाय सुमंद्र दीख कस राजा, अमीय रहित जन चंदु विराजा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ बिहारी। दासियां सुमंत्रों को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंद्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परय भूमि तल निपट मलीना। ले आसासु सोच एहि भांति, सुरपुर ते जनु खसऊं जाति जजाति। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ बिहारी। राजा आसन शैया और आभूषण से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छीनु छीनु छाती, जनु जरि पंख परम संपाति।
राम राम कह राम शनेही, सुनि कह राम लखन भय देहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ बिहारी। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसा विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई। संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा शनेही प्यारी राम कहते हैं। फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कहीं, किन्नु दंड प्रणाम। सुनत उठऊं व्याकुल निपति, कहूँ सुमंत्र कहो राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो कहाँ राम है। भूप सुमंत्र लिन्न उरलाई, बोरत कछु आधार जन पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरिवारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ बिहारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सखा स्नेही। कहूँ रघुनाथ लखन वैदेही। आने फेरी की बनही सिधाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ बिहारी। हे मेरे प्रेमी सखा, राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशो, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील सुभाओ, सुमरि सुमर उरलो सोचत राउ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव दिन आए दिन बनवासु, सुनि मन भयहु न हरसु हरासु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। जो सुत पूछ बिछोड़ते गए न प्राणा, को पापी बर मोहि समाना। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण गए नहीं गए। तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जिय, तहाँ मोहि पहुँचाओ। नहीं तो चाहत चलनवा, प्राण कहूँ सती भाव। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिरे बिहारी।
हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण, जहाँ है मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पोछत मंत्री आओ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, करहि सखा सुई बेगे उपाओ, राम लखन सिय नयन दिखाऊं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखाई दो, सीता को दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम दे सेवा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी। मंत्री धीरज धरकर कोमल बानी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म वश होए गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब ही स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर्ष ही जर दुख बिल खाही, दोषम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहूँ विकलूँ विचारी, छारहि सोच सकल हितकारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और सुख का परित्याग कीजिए। प्रथम वासु तमसा भयहूँ, दूसर सुर सर तीरे, नहाय रहे जलपान करी। सिय समेत दो वीर, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट किन्न बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रे गवाई। होत प्रात बटे क्षीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की वह रात, सिंगरौर सिंगरे वीरपुर में, सिंगरौर श्रृंग वीरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बर का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपनी सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई,
प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बाण धनु धरे बनाई, आपुन चढ़े प्रभु आयसु पाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिरे बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव गब मंगवाई, पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर, फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष्वान सजाकर रखे और प्रभु श्री राम जी का आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलोक मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरी धीरा। तात प्रणाम तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज गहूँ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर विपाए परि विनय बहोरी, तात करही जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारी, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर पांव पकड़ कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरा चिंता न कीजिए। आपको आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाय हो। प्रतिपाल आयसु कुशल देखन, पाय मुनि फिराय हूँ। जननी सकल परितोष परि पाए करी बिनती धनी। तुलसी करहूँ सोई जतन, जेहि कुशलहि रही कौशल धनी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं जो। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं की पैरों पर कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके। तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहब संदेशु, बार बार पद पद मुगही। करब सोहि उपदेशु जेहि, नौ सोच मोहि अवधपति। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। बार बार चरण कमलों को पकड़ कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा शोच न करें। पूरी चैन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाबहु बिनती मोरी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। इस प्रकार से हम लोग का 50 तक का पूर्ण हुआ है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। सत्य के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए, विचार के लिए, विवेक के लिए, बुद्धि के लिए सबको सत सत नमन। हर हर महादेव। जय हो श्री हरि। हर हर महादेव। जय जय।